ऐसा कुछ भी वर्ड इस्तेमाल नहीं करो, चलती रिकॉर्डिंग में कंट्रोवर्सी आए, ऐसा काम नहीं करना। तो डार्क ग्रीन जिसको आप बोटल ग्रीन बोलते हो, तो वो ले लीजिए आप। और स्टोन्स, कौन सा स्टोन? कोरल, 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 मूंगा देखा हो आपका? कोरल। चेतन जी की शर्ट जो पहनी हुई है या इनकी मेघा जी की साड़ी का कलर ऐसा भी होता है, मूंगा, मूंगा पहन लीजिए। मूंगा किसमें पहना जाएगा? राइट हैंड, रिंग फिंगर, गोल्ड या कॉपर? सबसे बेस्ट कॉपर, मंगल का खुद का धातु कॉपर, बेस्ट तरीका कॉपर। हाँ जी, हाँ, वो क्योंकि हमारा जो राइट हैंड को हमारा लेफ्ट माइंड, उस दिन पढ़ाया था ना माइंड थ्योरी में, वो कंट्रोल करता है। ये लॉजिकल माइंड होता है, एक्टिव माइंड भी होता है। तो एक्टिव, जहां एक्टिवनेस रहेगी उसको एक्टिव करना आपको। सौ में तो दिमाग अपने आप बहुत से काम कर लेता है जी, तो छोड़ दो सबकॉन्शियस के ऊपर। आप ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी बॉडी पे इफेक्ट तो उसका होगा ही होगा, लेकिन ब्लड वेसल्स देखिए, आपके दोनों हाथ उठा के देख लो, दोनों का साइज एक से नहीं है, दोनों पांव के साइज एक से नहीं है। जो एक्टिव पोर्शन होगा उसका वहां पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा। तो ब्लड सर्कुलेशन, आप बीपी मपवाते हो ना, तो भी नर्स बोलती है इधर का मापूंगी मैं, ब्लड प्रेशर क्योंकि हार्ट के पास है। कौन बोला? लेडीज को लेफ्ट में और आदमी को राइट में जो चीज बोलते हैं ना, वो लॉजिकली मेरे को समझ में नहीं आया। इवन कि मैं तो पामिस्ट्री वो डीप पढ़ा हुआ हूं। जब डीप में जाते हो तो पता लगता है कि लेफ्ट राइट लेडी जेंट्स के हिसाब से नहीं है। पीछे के तक आप क्या करिए या क्या लेके पैदा हुए, अब आप क्या करने जा रहे हो, दोनों हाथों में ये क्लैरिटी होती है। माँ बाप ने क्या दिया आपके जीन्स में, डीएनए में, आपके विरासत में क्या मिला, लेफ्ट हैंड बताता है। राइट हैंड बताता है आपने क्या कर लिया अब तक और क्या करोगे। दोनों हाथ को भी मिला के पढ़ने चाहिए। लेडीज में वाइस वर्सा बोलते हैं, मैंने तो वो भी नहीं देखा। पहना दो लेफ्ट हैंड, जैसे मैं लेफ्ट हैंड का हूं तो लेफ्ट में पहना दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखो, कुछ चीजें ना प्रचलन में होती है, कुछ एक्सेप्शन होता है। अब आप कभी भी कीबोर्ड देखना बजाने वाला, वॉयलिन देखना, इवन कुछ गन्स देखना, जो 303 गन थी, वो सब राइट हैंडर के लिए बनी हुई है, लेफ्ट हैंडर के लिए नहीं बनी, डिजाइन नहीं की। आजकल थोड़ी लिहाज कर दी लोगों ने तो लेफ्ट हैंडर के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट या ऑपरेटर्स डिजाइन होने लगे, पहले नहीं होते थे। तो मैक्सिमम पब्लिक किधर चलती है उस पर काउंट होता है। तो ये मैक्सिमम लोगों का थंब रूल है। आप जो जिसका लेफ्ट हैंड वर्किंग करता है, हमें तो खून का दौरा तेज किस इलाके में है, कौन सा पार्ट आपका ज्यादा एक्टिव है, वो पकड़ना। तो जिस तरह फिर वो शेफ बोलते हैं ना चैनल पे, फूड पे, कि इसमें एक अंडा डाल लीजिए, जो अंडा नहीं खाते वो बेकिंग पाउडर डाल लीजिए, इसमें लहसुन डाल लो तो बढ़िया, जो लहसुन नहीं खाते खाली प्याज डाल लो, जो नहीं डालते कोई बात नहीं, वैसे भी चल जाएगा। इतना लंबी रेसिपी बोलने से बेटर है। तो जनरल रूल है ये राइट का, जो आपका हैंड एक्टिव हो आप उसमें भी ले सकते। डेटी मंगल मार्स के देवता माने गए हैं। दो जगह अलग अलग है, यहां साउथ इंडिया में मां दुर्गा को लिया गया है, कुछ जगह हनुमान जी को भी लिया गया है। ये हिंदू धर्म से है। मैं फिर बोलता हूं, अग्नि का जो देवता है, आप सीधा सीधा अग्नि को भी मान सकते हो। हर धर्म के हिसाब से ऐसा देव जो अग्नि को रूल करता हो, उसको मंगल खराब भी होगा, साउथ ईस्ट भी खराब होगा। फायर एक्सीडेंट मतलब साउथ ईस्ट भी खराब। फायर एक्सीडेंट देखना बहुत ईजी है आपकी किचन का, सीधा सीधा साउथ ईस्ट कोने को संभाल लो। अब देवता होने के बाद डिजीज, हर धर्म में अग्नि के देव कौन कौन से हैं? जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ अग्नि के देव भी हैं। मुस्लिम धर्म भी तो धर्म है, बौद्ध धर्म भी धर्म है, क्रिश्चियन भी है। उनके यहाँ अग्नि का देवता किसको माना गया?
वो उसकी है जी। हाँ। सुंदरता की देवी अपने कोई और है, क्रिश्चियंस में विनस को लिया गया है। हर जगह हर का देवता अलग अलग है। ये तो हमारी, हम बोलते हैं प्राचीन सभ्यता है, मेसोपोटामिया बेबीलोन वाले बोलेंगे हमारी तुमसे भी पुरानी है, हमारे पिरामिड बने पड़े हैं। अब नई हिस्ट्री निकल के आ रही है कि नहीं नहीं, वहां से हम यहां नहीं आए, यहां से वहां गए थे फिर वहां से आए हैं। अब नहीं मालूम, देखा था किसी ने, है नहीं, कुछ मर्जी बोल दो, कौन प्रूव करेगा? प्रूव होगा तो हम तो निकल लेंगे, होता रहे प्रूव। हाँ, लोग कहते शेर मत मारो, शेर कम रह गए, अगली पीढ़ी देख नहीं पाएगी। हमने डायनासोर देख लिए क्या? किसी ने मार दिया ना, ऐसे चलता आगे से आगे। टिमारिया लिख लो जी। डाइटी में हाँ, मंगलवार का जो व्रत करने का सिस्टम होता है ना, उसको जनरली विदाउट साल्ट करो तो बेटर रहता है। मंगलवार का व्रत विदाउट साल्ट करना ज्यादा बढ़िया रहता है, विदाउट साल्ट एंड ग्रेन्स में अनाज, क्योंकि मंगल जिसका ज्यादा होगा ना, उसका बीपी जनरली आपको हाई मिलेगा। आपको मतलब जनरल रूल तो नहीं है, मैक्सिमम मिलेगा आपको। 2 नंबर वालों का बीपी लो मिलेगा, 9 वालों को हाई मिलेगा, चेक करते चलेगा। उम्र के कौन? हाँ, नहीं बता रहा हूं ना जी, क्वेश्चन सही है। उम्र के किस पड़ाव से निकल रहे? 9/2 है। हाँ, तो पहले ट्रेंड उसका हाई का था, शांत हो गया, धीरे धीरे लो पे जा रहा है। मैं बताऊं आपको, मेरी वाइफ का 4/1 है। उसका पहले लो बीपी रहा है, लो बीपी 90/60। डॉक्टर हैरान होते थे, कभी कभी इतना लो होता था कि वॉशरूम में खड़ी खड़ी गिर जाती थी। अब उसको बोला तेरा बीपी हाई रहना शुरू होगा, 40 तेरा 7 निकल गया। सवाल ही नहीं है, मेरा तो 120-80 होगा, मैं सही मान लूंगी। अब 140 इंटू इसका चल रहा है 100, हाई भी आ गया। हाँ, 9/2 का मेरे को नहीं पता। मेरा एक बार जब मेरे हाइपरटेंशन हुआ था, 225/140 था। मेरे तो हाइपर है, तो खट से शूट होता है मेरा, होता है। अब फिर नहीं, कंट्रोल कर लिया मैंने, क्योंकि मैं शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा था, मैं कंटिन्यू 10 साल खेला नहीं था, तो नेचुरली वो वैसे साहब काम करने बंद करके लेजी हो गया था। मेंटल टेंशन ज्यादा थी, पारिवारिक विपत्ति भी मेरे पे आई थी, प्रेशर में आ गया मेंटली में, दिमागी रूप शूट हुआ, हार्ट तो ओके। फिर हाइपरटेंशन, देखिए हाइपरटेंशन 2 तरह के होते हैं, एक तो दिमाग से होता है, एक होता है हार्ट की नर्व से। वो अलग अलग दोनों परिस्थितियां हैं। हाँ, अग्नि को देवता माना गया इनको, यही है अपने अग्नि के देवता, यही है। हनुमान जी दुर्गा जी को अग्नि का देवता मानते हैं, मंगल गुरु देवता। अब वो फोन है, गूगल होगा, मारो उसमें अग्नि का देवता, बहुत जवाब देता है, वो बड़े से जवाब देता है अग्नि का देवता की। अच्छा, अब डिजीज में आते हैं, जो मीजल्स उगते हैं ना मुंह के ऊपर, दाने दाने बच्चों के, वो इसमें आएगा स्पेशली। और हाई फीवर, एनी काइंड ऑफ फीवर, बुखार, तेज गर्म दब रहा है बदन, तो मतलब मंगल उस दिन खराब हुआ कैसे न कैसे। गला भी खराब करता है वैसे तो ये। एक्सीडेंट्स, मंगल कुंडली में खराब है, एक्सीडेंट्स करवाएगा बार बार। 8th हाउस मंगल की तो आप बार बार देखोगे, इसके 8वें घर में मंगल है ना, बड़ा एक्सीडेंट होता है, टांग टूटती रहती, राइट टांग स्पेशली। ऑपरेशन तो मंगल के साथ कॉम्बिनेशन कौन है उस पर डिपेंड करता है। और मंगल रूल करता है ब्लड को, तो ब्लड इंप्योरिटी सारी इसमें आएगी जितनी भी। नहीं जी, चमड़े की बीमारी अलग है, स्किन आएगा। शुक्र में बढ़ाया था आपको, ऐसे तो ब्लड का कनेक्शन सारी चीज से होता है, बिना ब्लड के आप जियोगे कैसे? ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्किन डिजीज शुक्र में आएगी, केतु में भी आएगी हल्की हल्की, और शनि में, शनि तो क्या करता है, शनि खराब हो तो स्किन को करता है रूखा, ड्राई स्किन। लेकिन स्किन डिजीज मतलब जिसका शुक्र खराब हो,
किसमें? हाँ, सीक्रेट डिजीज इसमें भी रहेगी, और एक मैंने आपको राहु में भी पढ़ाया था, उसमें भी रहेगी। फाइट और बीपी ये मंगल में लिए हैं। बीपी हाई करना है खाली, ब्रैकेट में बोली, लो बीपी नहीं होता मंगल से कभी। न्यूरोटिक डिसऑर्डर, हाई वीकनेस कट कर दीजिए, इसमें नहीं आता। बाइल प्रॉब्लम इसमें आएगा, फोड़ा फुंसी वगैरह, निमोनिया इसमें आएगा, टाइफाइड आएगा, कफ कोल्ड, जो ड्राई कफ एंड कोल्ड है वो ले सकते हो, कट कर दो, वैसे कफ कोल्ड इसमें नहीं आता। इसमें एक्चुअल में आएगा गला खराब, टॉन्सिलाइटिस लिख लो स्पेशली, टॉन्सिल। ब्रोंकाइटिस भी लिख दिया इसमें, कुछ लेवल तक आता है, लेकिन ब्रोंकाइटिस क्या है, बहुत से ग्रहों को मिलकर बनता है। वहां चंद्रमा भी आएगा, वहां ये भी आएगा, केतु भी आएगा, वहां मंगल भी आएगा, कई लोग आएंगे। ड्राई खांसी में शनि भी शामिल होता है। बोन डिसलोकेशन इसी में आएगा प्योर। साइकिक डिसऑर्डर आएगा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जीज ये भी इसमें आएगा, इंडल्जिन ओवरसेक्स इसमें आएगा, माइग्रेन, टूथ इसमें लेंगे और बुध में भी लेंगे, दोनों में लेंगे। यूरिनरी का प्रॉब्लम इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक ट्रैक प्रॉब्लम होती है, एक सिस्टम प्रॉब्लम होती है। ट्रैक प्रॉब्लम इसमें है। हर्बल्स इसके दे रखे हैं। ऐसे सब्जियां, ऐसी चीज जो तीखे होते हैं खाने में, जिंजर है, गार्लिक है, ऑनियन है, वो मंगल खराब हो तो लेने चाहिए। ब्लैक पेपर भी इसमें आ गया, पीच आ गया। अमर को ये ऊपर की जो लिखी बीमारियां ना, कई बीमारियां, स्पेशली इसमें ब्लड इम्प्योरिटीज वगैरह। किसी ने अमरबेल देखी है? अमरबेल कंबायोलॉजी छोड़ दो, वो तो आयुर्वेद वाले हैं, सुना हुआ है। आप पेड़ देखना बड़े बड़े, उससे पीले रंग की, क्रीम रंग की डंडी चल रही होती है, पतली सी। उस डंडी का जाल बना होता खूब, एक दो गुच्छा सा, तोड़ोगे टूट जाती है हाथ में आगे, और वो एक दो डंडी लेके किसी पेड़ में फेंक देना, तो महीने बाद आपको फिर वो जाल बना मिलेगा वहां पे। अमरबेल बोलते हैं उसको। उसका रस अगर निकाल के पिला दिया जाए तो वो भी ब्लड इम्प्योरिटी में बड़ा जबरदस्त काम होता है। बेकार का बेल है ये, कहीं पे उग जाती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए इसको अमरबेल बोलते हैं। इसको खेतों में लगती है ना, निकाल के तोड़ के खड्डा खोद के उसमें दबाना पड़ता है। ऐसे करते हैं ना जी, ये मरती नहीं है। किसी भी एक पेड़ पे यूं फेंक दोगे ना तो महीने बाद आगे संभाल लो अपना नया रूप। हाँ, हमारी है। हाँ, करते ना। डिजीज तो कोई भी हो, हर्बल्स तो देखो, आयुर्वेद सिस्टम है अपने भारत का। इंग्लिश सिस्टम में क्या किया, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, इसका मेन इंग्रेडिएंट निकाल के उसको दे दिया, वो फास्ट मूवमेंट करता है और कुछ भी नहीं। बाकी हर्बल्स भी आप ले सकते। हाँ, करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जहां तक हो। ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, बटर मिल्क हो गया, मॉर्निंग वॉक। अब जिसका मंगल खराब हो, हाई बीपी रहता हो, और एक चंद्रमा वाले को भी है, साइनस प्रॉब्लम ज्यादा हो, चंद्रमा वाला नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि एडवेंचर काम करने की ताकत होती है। 9 नंबर वाले को अगर साइनस सिस्टम खराब है तो जल नेति करवा दो, इससे बढ़िया कुछ नहीं। जल नेति मालूम है क्या होती है? पानी लगा के गर्म, यहां निकाल दो। जल नेति, सूत्र नेति, ये कर भी लेगा इजीली, इसको एडवेंचर का शौक रहता है। बाकी तो सिंपल लिखा हुआ है, योगासन, प्राणायाम। एक ब्लड में कई बार लोगों के हीमोग्लोबिन कम होता है, मंगल में भी समस्या आती है। एक जनरल ट्रीटमेंट है, दूध में केसर और खजूर डाल के दे दो तो बहुत ताकतवर होता है। हीमोग्लोबिन फट से बढ़ेगा अपना। हाँ, पच जाना चाहिए। खजूर का दूध पिताना हंसी खेल थोड़ी है। खजूर, 2 खजूर डाल लो दूध के अंदर, उबाल लो, गल जाने चाहिए अच्छे से, और 5-6 पत्ती केसर डाल लो। केसर कई बार क्या है, हमारे मारवाड़ियों में चक्कर है, 2 पत्ती की तीसरी पत्ती डालने जाएगा ना, हाथ कांप जाएगा। ना गर्म करेगी, गर्म नहीं करेगी, पैसे बहुत लग जाएंगे। हाँ, 10 पत्ते तक गर्म नहीं करती। अगर केसर का मजा लेना है तो एक आदमी को 1 गिलास दूध में 7 से 10 पत्ती डालनी चाहिए।
केसर गर्म करनी शुरू करती है 14 पत्ती से ऊपर निकलने के बाद। उससे पहले केसर बड़ी फायदेमंद है। केसर का फूल किस रंग का होता है मालूम आपको? पर्पल रंग का होता है। हम उसको ना पीला ही देखते आए हैं, ऑरेंज देखते आए हैं सूखने के बाद। जो आपका दुपट्टे का कलर ना पर्पल, ऐसा पर्पल कलर होता है इसका। हाँ जी, केसर के फूल का बड़ा अच्छा कलर होता है। छान के नहीं पीना, खजूर के साथ पीना है। सूखा लेला छुआरा बोलते हैं उसको। ताजा हैदराबाद का तो सुख है ना जी, हर टाइम खजूर मिलता है। और आजकल तो खजूर ही खजूर। क्या मैं हैरान हुआ देख के, 50 रुपए किलो से लेके, और मैं लेके आया 2000 रुपए किलो खजूर दिया उसने। खा के तो ईरान का है। अरे ईरान का तो क्या, हमारे खजूर। मेरे को एक दोस्त ने चीज सिखाई थी मेरे को जबरदस्त। मैं दुबई जाता रहता था, वहां मेरे को बोला दुबई से केसर लेके आना मेरे को। दुबई की केसर सुनी नहीं, बोले ईरान की आती है अच्छी केसर। मैं जहां तक मैंने सुना, पहले नंबर पे स्पेन की है, सेकंड नंबर मोरक्को की है, फिर ईरान का नंबर है, फिर इंडिया की, अपने भारत की कश्मीर की है। बोले जी एक बात है, स्पेन की बहुत ही पतली केसर, जितनी बारीक दाने होंगे ना उतना ही बढ़िया मानी गई। मानी क्यों गई है? रेयर होती है, उगती धीरे है। तो बोला जी एक बात है, स्पेन वाली 2 पत्ती डालेंगे ना तो ईरान वाली 4 डाल देंगे, तो फर्क। बड़ी जल्दी कैलकुलेट सिखाई मेरे को, दिमाग में बैठ गई मेरे अभी बैठी हुई है। मैं अपने भारतीय केसर जो है वो मेरे को आदत है पीने की, मैं आराम तबीयत से डालता हूँ। 10-12 दाने डाल दे। और जब मैं हॉट डिप लेता हूँ ना, मेरे टब, हर घर में टब लगा रखने को बोलता भी हूँ। मेरे घर में टब लगा हुआ है। मालिश वालिश करके एक दिन, हफ्ते में एक दिन पानी भरता हूँ उसमें गर्म, पूरा घुस जाता हूँ। 20 से 25 मिनट निकल के आराम से पूरा बॉडी का पानी वानी अंदर से निकल गया। फिर पीता हूँ मैं 1.5 गिलास दूध, उबाल के उसको पौना गिलास यानी आधा कर लो, उसमें 10-12 पत्ते केसर के, खूब सारे बादाम, पिस्ता, अच्छा हो गया। अब पी के सोऊंगा। ट्राई करना, स्पेशली बता रहा हूं, आपकी बॉडी की थकान और आपको आपके लिए स्पेशल, क्योंकि आपके जोड़ों की अकड़न मैंने देखी हुई है। तो बॉडी को एकदम से उस दिन आप 2-3 दिन ना आप रीजेनरेट रहो। हर्बल्स के बाद बिजनेस, जहां जहां लीडरशिप है वहां ये अच्छा है। पुलिस का अच्छा रहता है, एडवेंचर्स काम कोई भी। आजकल तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के भी क्लब खुल गए, एडवेंचर्स के आपके बिजनेस भी बन गए नए नए, वहां इनके लिए अच्छा है। अब देखिए डॉक्टर आया है इसके अंदर, डॉक्टर अपने 2-3 बार पहले भी आया। सर्जन जहां आएगा, डॉक्टर में सर्जन कर लीजिए। लॉयर में क्रिमिनल लॉयर, लॉयर हमने शनि में भी लिया था, इसमें क्रिमिनल लॉयर आएगा, जो स्पेशली कत्ल के केस वाले लॉयर्स मैक्सिमम 9 वाले में। केमिस्ट, बैंकिंग काट दीजिए, मैंने इसको होते देखा नहीं। न्यूमरोलॉजी की बहुत सी बुक्स में लिखा था, मैंने पहले लिखता भी था लोगों को। 8-9 सालों से मेरा एक्सपीरियंस हुआ इसका कि ये नहीं आता बैंकिंग। ड्राइविंग इसमें आ जाता है, लेकिन वो खतरनाक किस्म की ड्राइविंग, रेसिंग कार्स वगैरह, उसमें ड्राइविंग में आ जाएगा। मशीनरी भी आ जाती है। 3 ऐसी कोई मिसप्रिंटिंग होगा, काट दीजिए इसको, और लॉन्ग में 3 दिया होगा, जब काट दो। ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं देशभक्ति टाइप से भी, जैसे आरएस से मैं एग्जांपल दे रखा, वो एस्ट्रोलॉजी इसमें आएगी। प्रिस्ट इसमें आएगा, आर्म एमुनेशन आएगा, फायर ब्रिगेड इसी में आएगा, एयरफोर्स इसी में आएगी। एयरफोर्स इसमें भी आएगी, केतु में आएगी, दोनों में आएगी। गवर्नमेंट सर्विस से कुछ हद तक आएगी। गवर्नमेंट सर्विस में ऐसे डिपार्टमेंट जो मिलिट्री से, पुलिस से या जासूसी से, स्पाइंग से जुड़े हों। डिफेंस बोलते डिफेंस है, होता तो ट्रैक ही है। हमारी डिफेंस सर्विस बोलते हैं, लेकिन जाती तो अटैक के लिए ही है। दे नेवर गो फॉर द डिफेंस। हाँ, अब जनता की डिफेंस करती है, ठोकती है सामने वाले को, फौज कहां डिफेंस करती है। डिफेंस तो हम करते हैं घर में बैठ के, मारी ना रहे छोड़ दे। अच्छा, उसके बाद प्रिंटिंग पब्लिशिंग आएगा। होटल काट दीजिए, रेस्टोरेंट ठीक है, इसमें आएगा। ब्रिक किलन प्योर, जहां जहां अग्नि है भट्टी लगती है, दारू की नहीं हो। बस देखिए, एक्चुअल में मैं यहाँ एक प्रॉब्लम देखता हूँ, होटल और रेस्टोरेंट में आप फर्क नहीं डालते। कोई रेस्टोरेंट खोलता बोले हमारा होटल खुला है, नया होटल अलग होता है। होटल में ठहरने का इंतजाम होता है। हाँ, होटल में ठहरने का भी, खाने का भी शायद हो जावे,
लेकिन खाने का होना जरूरी नहीं है। खाने का इंतजाम को रेस्टोरेंट बोलते हैं, होटल में ओनली बोर्ड और बोर्डिंग होता है। रेस्टोरेंट है ना, खाने पीने का चीज है, जहां स्पाइस आएगा, मसाला आएगा, वहां मंगल अपने आप आएगा। चटोरे लोग, नो वाले चटोरे होते हैं, ये ध्यान रखना पक्का, अपने घर में संभाल लेना सारे। 100% उसको फास्ट फूड नहीं चाहिए। उसको बोलो सब्जी क्या बनी है, बोले एक बैंगन बना, एक तोरी बनी है, रोटी बनी है, बोला झूठ नहीं है, क्योंकि चाट ले। हाँ, उसके बोलो आज एक रसमलाई आई हुई है और एक चाट आए थे, भाभी जी आए थे, गोलगप्पे भी लाए थे और चाट रगड़ा लाए थे। बोला फिर खाना लगाओ जल्दी से टाइम। हाँ, लग जाती है हमको। क्या जी? हाँ, मंगल वाले को ना स्वीट जरूर बांटनी चाहिए। स्वीट बांटना आप सभी लोग सीख लो। स्पेशली मंगलवार के दिन ना आप मिठाई, डलता दिन हो यानी कि 1 बजे हो, उसके बाद आप ट्राई करो मीठा बांटिए। जितना मीठा बांटेंगे ना तो मंगल के दोष दूर होते हैं। मीठा जितना बांटते रहेंगे आप जीवन में सुखी रहते हैं, किसी भी तरह का मीठा। अमीरों में बांट दो। कौन मना कर रहे हैं? अपने भाइयों, देखो जी, मीठा देने का सबसे बड़ा मजा अपने भाई को खिलाओ। मंगल भाई होता है, मंगल खास दोस्त होता है और मीठा मंगल। हाँ, अच्छे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मीठा बांटने से। देखो, ये भी रिलेशन खराब नहीं है। जो विवेक जी बोले ना, वो बात भी खराब नहीं है। भाई बोलते हो मंगलवार के दिन मीठा खिला तो काम करो। बहुत कुछ लोग ना इशारों को जल्दी पकड़ते हैं, कुछ ज्यादा पकड़ते हैं, कुछ नहीं पकड़ते। हाँ 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 हाँ, डलता दिन। जब तक दिल करे आपको, मंगल किसी का खराब हो तो सिंपल तरीका, आप मीठा। आपने देखा ना पुराने जमाने में मंगलवार को मंदिर जाते थे, बूंदी, पीली मीठी बूंदी बांटते थे। बहुत बड़ा लॉजिक है। मीठा बांटा मतलब मंगल बांटा, पीला मतलब गुरु का रंग दिया, गोल गोल है तो बुद्ध का रूप दिया। अरे बड़े चालाक थे हमारे पुराने जमाने के लोग। बूंदी ही रहता था, ये ऐसे नहीं बना। बर्फी भी तो बांटते थे, पर लोग बोलते सस्ती करके बांट दिया, तो जिलेबी क्यों नहीं बांटी? हाँ, तो ये बहुत सोच समझ, जिलेबी शनि में आ जाती है, सोच समझ के बनाई हुई चीज। खमीर करके भी है और उसका जाल। हाँ, कई लोग होते हैं बिल्कुल भोले भाला, जिलेबी की तरह सीधे। हाँ हमारे बोलते हैं क्या जी, मांग बढ़ना। एक आपने क्वेश्चन लिखा होगा, तिलक क्यों लगाते हैं, उसमें पूछना ना, पूरा दूंगा आपको। गुजिया, भुजिया तो चलो इसलिए बोलते हैं भाई, एक नमकीन भी दे दिया। नमकीन दे देना कोई गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, तो ग्रह का दोष दूर हो जाएगा। लेकिन बूंदी तो बांटी आप मंगलवार को स्पेशल। वो बूंदी भुजिया टेस्ट के लिए बांट देते हैं। रख दो, कोई खराब नहीं है, मना नहीं करूंगा। नहीं, मना नहीं करूंगा, रख दो जी। हाँ जी, मुंह भी सही हो जाता है, टेस्ट तो अच्छा हो जाता है जी। वो भी ठीक है, लेकिन वो क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। लड्डू खूब सारा, लड्डू क्यों नहीं ले, पहले लड्डू भी ले सकते हो आप, क्योंकि उसमें डबल गोल हो गया, अंदर भी गोल है बाहर भी गोल है। वो इसलिए नहीं लिया कि वो एक एक लड्डू देखो तो आपका डिब्बा खत्म जल्दी हो जाएगा ना। नहीं, ये स्पेसिफाइड नहीं है ना। नहीं, आपने भोग लगाया या नहीं लगाया डजंट मैटर, बांटना है, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, भगवान को भोग कहां लगाते हो आप? लगाते कहां हो आप? लगा बोल देते हो, अब हमारा ख्याल हलवाई के लगी रहा, भगवान को भोग लग रहा है, तो लग गया, सबको भोग लग गया। अब तो तेरे पत्थर को चुटा के आते, उसको कुछ भी नहीं देते। नहीं, मीठा बांटिए, मंगलवार को स्पेशली बांटिए। जितना मीठा बांटते हो आप मंगल के दोष को दूर करते चले जाते। मांगलिक आदमी को एक उपाय बताया करता हूं कभी कभी, जो मांगलिक दोष को दूर करने का तरीका, तो मीठा बांट दो और मीठी रोटी बना के और चिड़ियों को खिला दो। चिड़िया, बर्ड में स्पेशली
स्पैरोज, जो कि आजकल दिखती कम है, मिलती है आजकल दिखने लगी दोबारा से। मिलेगी कहां मिलेगी? जहां पार्क ज्यादा होंगे ना, डेंस पार्क, वहां मिलेंगे। हाँ, छोटे छोटे पेड़, काफी झाड़ियां पास में होगी, वहां स्पैरोज हैं आजकल। अब खिला दो उनको, वो खा लेती है, आपका मंगल दोष दूर हो गया। कबूतर को लेते नहीं है, कबूतर को शुक्र में लेते हैं, स्पैरोज को हम मंगल के प्रतीक में मान लेते हैं। उनको दे दो, बहुत बढ़िया रहता है। अब आता है इसमें काम में टूरिज्म, पेंटिंग आ गया, टीचिंग भी इसमें आती है, हॉर्स राइडिंग और इंजीनियरिंग तो ये आपके माउंटेनियरिंग, ये आपके एडवेंचरस वर्क हो गए। डिटेक्टिव सर्विस आएगी, स्पोर्ट्स भी इसमें आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लग्जरी गुड्स, सर प्लाईवुड काट दो, इलेक्ट्रॉनिक आएंगे। हाँ जी, लग्जरी गुड्स से कट कर दो भले। ठीक है, और केमिकल इसमें आएंगे जरूर। केमिकल देखिए, केमिकल लिखाया था मैंने, चंद्रमा में भी लिखाया था, वहां बोला सॉफ्ट केमिकल, यहां केमिकल हार्ड केमिकल, एसिड्स, एल्कलीज। इलेक्ट्रिकल भी आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, दोनों लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल नहीं लिखा तो लिख लीजिए। गैस एजेंसी, गैस एजेंसी इसमें भी आएगी, एक राहु में भी लिया था हमने, उसमें भी आएगी। स्कूल, एंटरटेनमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, वेसल्स इसमें आ जाएंगे। एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट, ये दोनों में लागू ना। ये टेलीकम्युनिकेशन का सब्जेक्ट ऐसा है, इसको मंगल भी रूल करता है, इसको बुध भी रूल करता है। इवेंट से शुक्र और बुध दोनों में आती है। इवेंट्स में क्या होता है, दो तीन तरह की इवेंट्स होती है। एक तो इवेंट होती है कि आपका स्टेज शो विद आर्टिस्ट होता है, उसमें बुध और शुक्र दोनों आएंगे। एक इवेंट्स में खाली कम्युनिकेशन ज्यादा होता है, यानी कि ऑडियो ज्यादा होता है और वीडियो या सामने स्टेज शो कम होता है, तो वहां ओनली बुध रूल करेगा। और जहां आपके स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के इवेंट्स आएंगे, जैसे इवेंट्स तो आपका कार स्पोर्ट्स चल रहा है और इसके अलावा स्पोर्ट्स के इवेंट्स चल रहे हैं आपके, वहां मंगल का आना जरूरी है। सारे मंगल को साथ में लेके चलेंगे। प्लाईवुड नहीं आएगा, कट कर दिया। प्लाईवुड उसमें लेंगे अपन शनि में, लकड़ी। प्लास्टिक शनि में, लोहा, लकड़ी, कोयला, प्लास्टिक और चाय पत्ती, टायर, ट्यूब्स, ब्लैक आइटम सब शनि में जाएंगे। वेसल्स, वेसल्स में स्पेशली कॉपर वेसल्स। व्हीकल, व्हीकल, ऑटोमोबाइल शनि में और मंगल में दोनों में आएगा। जहां मल्टीपल मेटल आ गया ना, वहां देखिए कॉपर भी बार बार आएगा, उसमें ब्रास भी आएगा और लोहा भी आएगा। तो ऑटोमोबाइल्स मंगल शनि दोनों में चला जाएगा। प्रिकॉशंस पे एंगल लेस, अदरवाइज लॉसेस। एंगल लेस लिख देते हैं, एंगल लेस सबको ही रहेगा, सबको ही रहा है, किसी को करेगा नहीं, क्या और किया बस। नो ड्रग्स, देखिए नो सेडेशन, नो ड्रग्स। देखिए मैं शुरू में बोला था मंगल के लिए, हेलो, हाँ जी, प्लीज नो ड्रग्स, नो सेडेशन। मंगल वाले को मैंने स्टार्टिंग बोला था, अगर इसको नशा कर, नो ड्रग्स तो शनि में लिखा है एक मेन, एक राहु में लिखा है। हाँ? 6x6 वाला ले सकता है, 6/6, 6/6 में ले सकते हो, 5/5 में ले सकते हो। दोनों चालाक ग्रह हैं, बच के निकल जाएंगे। 5/5, 5/6 एंड कॉम्बिनेशन आल्सो 5/6 या 6/5। हाँ देखें, वो एंजॉय करेंगे इस एडिशन को, बाकी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। शराब पी के आपने कुछ लोगों को मस्ती करते देखा है, कुछ लोगों को नाली में भी देखा है। अब आपने ये भी देखा है कि मस्ती करने वाले 10-12% ही होते हैं। तो मैंने 9 नंबर में से 2 नंबर दे दिए, कितने परसेंट दे दिए? 20% दे दिए।
इतने परसेंट मिलेंगे मस्ती करने वाले आप लोग, बाकी तो बहकते मिलेंगे, बकवास करते मिलेंगे, सोते मिलेंगे, नाले में मिलेंगे। तो नशा बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होता है, मैनेज नहीं कर पाते।